बोलिए आपके प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। मैं समझना चाहता हूँ कि प्रेम क्या है अथवा सच्चा प्रेम क्या है। प्रेम क्या है? क्या है से मुक्त हो जाओगे तब प्रेम आपके अंदर से पैदा हो। जी। तो पहले अपने आप को क्या है से मुक्त कराओ। है मतलब ये संसार। तो आप पूरे संसार में नहीं फंसे हो, जहाँ से आपको रस पान करने को मिलता है उसमें फंसे हो। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 में से एक भी चाहिए तो वहाँ प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम तब पैदा होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं चाहिए तब हाँ, प्रेम पैदा होगा। कुछ नहीं चाहिए और आप उसके पास बैठे हो, वो आपके पास बैठा है और किसी को कुछ नहीं चाहिए, तो समझ लेना आप प्रेम में हो। क्या? अगर एक को चाहिए और एक को कुछ नहीं चाहिए तो एक प्रेम में है, एक नहीं है। बात समझ रहे हो? तो प्रेम का मतलब है कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए, कुछ चाहिए तो प्रेम नहीं, फिर वो कामना है, वासना है। कुछ नहीं चाहिए और आप उसके लिए बात कर रहे हो। क्या? आपको कुछ नहीं चाहिए और आप उसके लिए बात कर रहे हो तो आप उस समय प्रेम में होते हो। समझना? जी। हाँ। हाँ, उसमें कोई रिश्ता ना हो तो क्या? हाँ, पता चला अपने बच्चे के लिए बोल रहे हो, उसके लिए बोल रहे हो, आप सोचो मैं प्रेम में हूँ, नहीं, वहाँ मोह में हो। हाँ, वहाँ मोह में हो। आप ये मत सोचना कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो ये प्रेम है। प्रेम नहीं है, आप अपना कर्तव्य दायित्व कर रहे हो। हाँ, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में जब आप पढ़ते हो फिर वहाँ रिश्ते वगैरह नहीं होते हैं। क्या? प्रेम का नाम है मिटना। प्रेम का मतलब कुछ नहीं चाहिए, यही है प्रेम की परिभाषा। बात समझ गए? जी। बोलिए, प्रेम के बारे में और कुछ समझना है? आप देखो, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ क्या कि आप किसी से बात किए और उससे कुछ नहीं चाहिए? क्या ऐसा हुआ? चिंतन करो, कभी किसी से आप बात करो और कोई आकर्षण न हो। कहाँ हुआ बताओ जरा, हम भी सुने। आपसे ही हुआ गुरुजी? कोई नहीं मिला ऐसा? हुआ है किसी जगह, 2 आदमी आपस में बात करते हैं। हाँ। उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि उसके आकर्षण से उसके साथ प्यार हो जाता है, मतलब उनके बातों में खो जाते हैं। लेना कुछ नहीं है। जब लेना देना नहीं था तो बात कैसे छिड़ी, मुझे ये बताओ। मतलब बात ऐसे छिड़ी कि आना जाना था। हाँ, वही। मतलब एक फ्रेंड सर्कल में। हाँ, तो बात कैसे छिड़ी? कैसे लेना देना नहीं है, लेना और देना नहीं था तो बात कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई? वही तो मैं समझना चाहता हूँ। इतना तो याद नहीं, लेकिन क्या है कि जब 4 दोस्त इकट्ठे बैठते हैं तो बोलते रहते हैं। वो तो मनोरंजन के लिए भी बात करते हैं, तो वहाँ मनोरंजन तो है, एक दूसरे को सुनाते। फिर बोले आप मना किया था, आपको कुछ पूछना है तो बोलने की क्या जरूरत है? टुक टुक, आदत पड़ गई है। हम बात कर रहे हैं ना सीधा, आपको क्या क्या बताओगे, बताओ। बात करने के ही बताते हैं, पहले इनसे तो हो जाने दो। ये आदत पड़ गई है, खुट खुट। हो सकता है कि मनोरंजन के लिए ही, या मतलब उसके साथ कि लेना देना उससे कुछ नहीं है। जैसे मनोरंजन तो था मनोरंजन तो फिर प्रेम कहाँ पैदा होगा? वो तो मनोरंजन था। जब तक मनोरंजन वाली बात करेगा तब तक अच्छा लगेगा, नहीं करेगा वो भी खत्म। कभी जिंदगी में आप विचार करो, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई क्षण आया है जहां आपको कुछ नहीं चाहिए और आप बात कर रहे हो? या जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपसे बात कर रहा हो?
ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम कुछ नहीं चाहिए में होता है। बोलो, आप क्या बोल रहे थे बालक? यही गुरु जी की कई प्रकार की बातें होती हैं। क्या? किसी कई जगह कोई घर पे बात कर रहा है, कोई मित्र के साथ कर रहा है, कोई किसी प्रेम की बात यहाँ हो रही है। तुम कहाँ चले जाते हो? डायरेक्ट, लेना देना आप ना, तो लेना डायरेक्ट देना की बात एकदम रैकेट की तरह उड़ते हो। प्रेम पे बात करो अभी। प्रेम तो गुरु जी कई प्रकार के हैं ना, कि एक प्रकार का है प्रेम। अब कोई प्रेम के का साथ भी बात- प्रकार होता है? क्यों? कौन सा? कोई प्रेम के साथ बात कर रहा है, अपने कोई घर पर बात कर रहा है, अच्छा, क्यों एक ही प्रेम होगा क्या? अरे बेटा, नहीं गुरु जी बताइए, अगर हम नहीं अरे प्रेम भी दो होता है क्या? प्रेम एक ही होता है जहाँ कुछ नहीं चाहिए। प्रेमिका के साथ बात कर रहा है, प्रेमिका बना के शरीर का शोषण कर रहा है, वो तो काम है, तो अलग अलग वो प्रेम थोड़ी ना है। एंगल कैसा? वो तो काम है। वो प्रेमिका कुरूप हो जाए तो उसको पूछो, या कुरूप रहती तो उसके पास जाते? नहीं, हर प्रेम का अलग अलग डेफिनेशन होता होगा ना। प्रेम सिर्फ प्रेम है, एक ही, अच्छा, कुछ नहीं चाहिए। बाकी एक प्रेम होता है। बाकी जरूरत में जाते हैं, उसे प्यार का नाम दे सकते हो, प्रेम का नाम नहीं। प्रेम मतलब कुछ नहीं चाहिए। आप उसकी सुंदरता को देख के जा रहे हो, उसके टैलेंट को देख के जा रहे हो, उसके पैसे तो देख के जा रहे हो, उसके बैकग्राउंड को देख के जा रहे हो। वो प्रेम नहीं है, वो जरूरत। बात समझ में आ रही है? उसकी खूबसूरती को देख के जा रहे हो, वो प्रेम नहीं है। और वो जैसे ही हटेगा तुम उससे दूर भी हो जाओगे। अरे आदमी तो बेश्या के साथ भी प्रेम दिखाता है, वो प्रेम है क्या? और बेश्या भी खूब प्रेम दिखाती है। कब तक? जब तक पैसा लेती है। और ये उसको प्रेम तब तक दिखाता है जब तक वो उस शरीर देती है, तब उसे भी प्रेम कह दोगे आप? बोलो। तो प्रेम और प्यार अलग अलग है। ये आपका ही हाँ, प्यार मतलब, प्यार हम बोलते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उस प्यार के पीछे कुछ मिलता है, ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रेम के लिए बोलना नहीं पड़ता है। क्या? प्रेम के लिए बोलना नहीं पड़ता है। प्रेम महसूस किया जा सकता है। क्या? फील किया जा सकता है, शब्दों से बोला नहीं जा सकता है। प्रेम में उतरोगे तो आप चुप हो जाओगे, बोल नहीं पाओगे। क्योंकि क्या बोलोगे बताओ? तुम बहुत सुंदर हो या बहुत सुंदर हो तुम, मतलब उसके रूप से प्रेम है। और कुरूप हो गया तो ये कुरूप भी तो होना है, फिर वो प्रेम चला जाएगा। वो प्रेम नहीं है भाई। आप तो होटल में भी जाते हो, सामने वाला आपको खूब प्रेम जताता है, लेकिन क्या पैसा? और बोल दो हमारा पैसा तो हम भूल गए घर पे। तब आप होटल में गए, आइए सर क्या लेंगे सर? हाँ, भोजन कर लिए सर, ये बिल हुआ। पैसा तो नहीं लाया हो क्या? तब देखिए सारा सर निकल जाएगा। पैसा नहीं तो आया क्यों? सारा सर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? सब प्रेम के बारे में समझे कि नहीं? प्रेम और प्यार प्रेम जहां मतलब कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो प्रेम नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं चाहिए, दो बैठे हो और कुछ नहीं चाहिए, क्या बात? वो प्रेम है। ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ बताओ? अरे तुम तो पेड़ को भी नहीं छोड़ते, नदियों को भी नहीं छोड़ते, वहां से भी कुछ चाहिए तुम्हें। कुछ मिल जाए। वहां से भी बोलते हो माता कृपा करना, मेरा ये टेंडर पास करवा देना। मतलब तुमने, मतलब देखो क्या, मतलब कहाँ से कहाँ चले गए। पेड़ के पास भी तुम बैठ के प्रार्थना करते हो, कुछ दे दो भैया दे दो। मतलब तुमने, आदमी तो आदमी, तुमने जानवर तक, पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। मतलब नदी के किनारे भी, दरिया के किनारे पे भी तुम प्रेम में नहीं बैठ पाते हो। वहां से भी कुछ चाहिए।
हाँ, सोचो जरा। मैं गुजरात में भरूच के पास जाता था तो मैं एक पेड़ था वहाँ बरगद का, बट का, तो मैं उस पेड़ के पास जाके सो जाता था। अब लोग गाड़ी से उतरूं 4 व्हीलर से और मैं जाके पेड़ पे नीचे ऐसे बिना आसन उसन का ऐसे सो जाता था। फिर लोगों ने मुझसे पूछा, और मैं उस एरिया में 2-4 किलोमीटर में रहूं ज़्यादा भी तो मैं वहाँ जाऊं, बात समझ रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप यहाँ आते हो, कुछ है क्या? हमने कहा कुछ नहीं है इसलिए आता हूँ, कुछ होता तो मैं यहाँ नहीं आता। क्या बात है। हाँ, कुछ नहीं इसलिए आता हूँ, कुछ होता तो मैं यहाँ नहीं आता। और वो आदमी मेरे साथ जाने वाला, वो मेरा इंतजार करे मंदिर में, हम अपना वहीं सो जाए, घंटों सोए ऐसे पड़े रहे, और फिर उठे, फिर अगर वो लोग बुलाएं तो वहाँ मंदिर में जाएं, बैठे और फिर चले जाते थे। तो वो लोग पूछे कि आप मतलब आते हो तो सीधा वहीं जाके सो जाना, क्या है वहाँ? बोला कुछ नहीं है, कुछ होता तो मैं नहीं आता। अरे कुछ नहीं में बैठो ना जरा, दरिया के किनारे, समुंदर के किनारे, नदियों के किनारे, पेड़ के नीचे, कभी कुछ नहीं चाहिए में तो बैठो। अब कहोगे कुछ नहीं चाहिए तो शांति चाहिए क्या? हाँ, शांति के लिए बैठूंगा। फिर अशांति मिलती तो वहाँ नहीं बैठते, मतलब आप उसके लिए फिर भी नहीं बैठे हो। वहाँ से शांति आ रही है इसलिए, समझो जरा इस बात को। अगर वहाँ शांति मिलनी थी तो नहीं बैठते, मतलब आप उसके लिए नहीं बैठे हो। कभी उसके लिए भी बैठ के देखो। ऐसा जाल हमने बनाया है ना कामनाओं का कि जिधर भी जाएंगे बस मांगने। क्या हमने जीव जंतुओं तक को, पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ा, बस मांग लो मांग लो। अरे तारे टूटते हैं, मांग लेना, जब टूटे तारे पूरी हो जाएगी मन्नत। यहाँ तक कि नंदी जी को भी नहीं छोड़ा, कान में जाके बोल देना जो चाहिए। हाँ। अरे हद हो गई, गणपति के सामने जो मंदिर है हद उसको हो नहीं गई, छोड़ा। हद हो गई आपकी। क्या बताइए, तारे टूट रहे हैं वो भी नहीं सही से देख पा रहे हो। जैसे ही टूटे, 2 तारे टूटे तो तुरंत मांग लेना। कुछ नहीं बोला गया कि नहीं बोला गया? बताइए यार, क्या मतलब हर जगह, मतलब तुम नीचे नहीं ऊपर भी अगर भूल से देखे तो भी मांग लेना। आ? क्या हालत हो गई हमारी। बड़े भिखारी हैं। हाँ? मांगना ऐसा सिखा दिया हमको कि हम बताओ नीचे से लेके ऊपर तक मांग ही रहे, और ये एक दूसरे को दे रहे हैं। परंपरा 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 परंपरा। हाँ। प्रेम मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस यही प्रेम की परिभाषा है। जिससे प्रेम करेंगे या करते हैं, वैसे तो आप करें क्या है से मुक्त हो जाओ, तो उसको पता लग जाता है कि बताना पड़ता है। क्या? यदि किसी से हम प्रेम करते हैं हाँ। तो उसको बताना चाहिए, बताना पड़ता है कि उसको अपने आप पता लग जाता है। जब प्रेम होगा तो किसी से होगा। जब प्रेम होगा तो किसी से होगा, किसी से होगा। हाँ? जब प्रेम होगा तो किसी से होगा।
किसी से भी होगा। बोलिए। समझ नहीं पा रहे प्रश्न को। जब प्रेम होगा जिंदगी में तो क्या व्यक्ति विशेष से होगा? अच्छा, तो किसी से भी होगा। सबसे रहना चाहिए। नहीं, यही तो बात है, फिर वही बात सबसे। जब फूल खिलता है तो उसके पास जो भी जाता है उसे सुगंधित देता है, बस बात खत्म। उदाहरण से समझ आया। जब आप प्रेम में होंगे ना तो पता चलेगा। आप यहाँ बैठे हो, आप इसे गाली दो, आप यहाँ बैठे हो, धूप लग रही है, आप प्रार्थना करो, आप कोई गाली दे, हम भी दे, चाहे प्रार्थना करे, वो धूप देगा, उसका काम। जब वो होता है तो सबके लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। क्या? उसके पास जो भी आता है वो प्रेम को महसूस कर पाता है। जैसे फूल के पास जो भी बैठेगा वो सुगंध महसूस करेगा, भले उसको मारा भी हो। क्या हो सकता है उसको डंडा मारा हो खिलने के पहले, नहीं? ऐसे ही महात्मा लोगों को चाहे जो दुत्कारे, चाहे जो अपमान करे, सबको सत्मार्ग बताते हैं। क्या? सही, सबको। तो प्रेम में व्यक्ति जब होता है ना तो होता है, कुछ नहीं चाहिए। बालक समझ में आ गया? ये तो हम बिना मतलब का कहते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस प्यार के पीछे कुछ चाहिए।